गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान फर्स्ट पेपर। पिछले अध्याय में अपन ने राजमुकुट की कार्य और उनकी विशेषताओं के बारे में, कार्यों के बारे में पढ़ा था कि सम्राट और राजमुकुट में क्या अंतर है। और उसमें हमने ये बताया था कि राजमुकुट एक संस्था है और सम्राट एक व्यक्ति है। राजमुकुट अमर है, सम्राट नश्वर है। राजमुकुट सावयव है, राजा राजमुकुट का एक अभिन्न हिस्सा है। राजमुकुट के पास सभी शक्तियां हैं और राजा केवल रस्मी प्रधान है। राजमुकुट सामूहिक है और राजा व्यक्तिगत है। तो व्यक्ति और संस्था का ये भेद जो है वो राजतंत्र और लोकतंत्र के व्यवहारिक अंतर को प्रदर्शित करता है। ये सामूहिकता और वैयक्तिकता का अंतर है। इसी श्रृंखला में हम आज इस चैप्टर में ये पढ़ते हैं कि राजमुकुट की शक्तियाँ क्या हैं, उसके अधिकार क्या हैं और उसके कर्तव्य क्या हैं। ब्रिटेन का संविधान, जैसा कि हमने पढ़ रहे हैं हम शुरू से, कि एक अलिखित संविधान है और आज के युग में वहाँ पे राजतंत्र विद्यमान है और शासन की समस्त शक्तियाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था की व्यवस्था को अपनाते हुए राजा में निहित हैं और उनकी समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल करता है। ये वहाँ का मूल सिद्धांत है। तो जब हम राजमुकुट की शक्तियाँ, अधिकार और कार्यों की बात करते हैं तो राजमुकुट की जो शक्तियाँ एक संस्थागत शक्तियाँ हैं वो बहुत अधिक व्यापक और विस्तृत हैं। मैरियट ने कहा है कि यदि सम्राट की शक्तियाँ कम हुई हैं तो राजमुकुट की शक्तियाँ बढ़ी हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा और समावेशी विकास की धारणा की अभिवृद्धि होने के साथ साथ राजमुकुट की शक्तियाँ अनंत हो गई हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि राजमुकुट की शक्तियाँ जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। ब्रिटेन में समस्त कार्यपालिका शक्ति संस्थागत रूप में राजमुकुट में निहित है। उसी के नाम पर समस्त शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रपति शासन के प्रत्येक कार्य को संपादित करता है तथा उसका निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करता है, उसी प्रकार ब्रिटेन में राजमुकुट शासन की समस्त शक्तियों को संचालन करता है। सभी कानूनों को लागू करना एवं उसकी पालना करवाना उसका प्रमुख दायित्व है। क्राउन के पास संरक्षण की व्यापक शक्तियां हैं। क्राउन राष्ट्रीय सैनिक सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रीय वित्त पर उसका नियंत्रण होता है। समस्त विदेशी कार्यों, नीतियों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मुख्य प्रवक्ता होता है और साथ ही उनका संचालन भी करता है। युद्ध, शांति और तटस्थता की घोषणा करता है। इसका मतलब ये है कि देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति अर्थात राज्य सम्राट में निहित है। द्वितीय रूप की जो शक्तियाँ होती हैं वो हैं विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों को हम व्यवस्थापन वाली शक्तियाँ भी कह सकते हैं। तो विधायी शक्तियाँ सम्राट सहित संसद में निहित है। संसद का अधिवेशन बुलाता है सम्राट, उसका उद्घाटन करता है, उसका सिंहासन भाषण देता है, संसद का विसर्जन करता है, साथ ही उसका विघटन भी करता है। सपरिषद आदेशों की घोषणा करता है और क्राउन इस कार्य को प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल होता है उसके सहयोग से संसदीय विधायन के सभी कार्यों को वो संपादन करता है। कानून बनाना, कानून में विधेयक का प्रस्तावन करना, उसको अनुमोदन करना, संसद के रिलेटेड जितने भी कार्य प्रणाली वो हैं वो सब करता है।
तीसरी बात है सम्राट की, वो है न्यायिक शक्तियाँ। ब्रिटेन का जो सम्राट है वो न्याय का सोर्स है। न्यायालय सम्राट के, सभी न्यायालय जो हैं वो सम्राट के न्यायालय कहलाते हैं। सम्राट जितना भी न्याय है वो राजमुकुट के नाम पर किए जाते हैं। हालांकि ये केवल औपचारिकता है। क्राउन को फौजदारी मामलों में समाधान करने का अधिकार है, परंतु वह इस अधिकार का प्रयोग गृह मंत्री के परामर्श पर ही करता है। ये सभी जगह होता है। हमारे यहाँ पर भी राष्ट्रपति को समाधान का अधिकार है, पर इस अधिकार का उपयोग राष्ट्रपति गृह मंत्रालय के अधीन एक पूरी प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है, उस निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही इस अधिकार का प्रयोग सम्राट करते हैं। इंग्लैंड चूँकि धार्मिक शक्तियाँ भी राजमुकुट के अंतर्गत होती हैं, तो जो सम्राट है या राजमुकुट है वो धर्म का रक्षक है और इंग्लैंड के स्थापित जितने भी चर्च हैं उन चर्च का वो प्रधान है। पांचवी शक्तियाँ राजमुकुट की जो कही जाएंगी वो हैं सम्मान की शक्तियाँ। सम्राट राजमुकुट जो है सम्मान का सोर्स होता है। समय समय पर ये जीवन के सभी क्षेत्रों में विविध उपाधियाँ वितरित करता है। जितनी भी उपाधियाँ सम्राट के द्वारा दी जाती हैं वो स्वयं सम्राट के द्वारा ही प्रदत्त होती हैं, इसलिए वो एक सम्मान का सोर्स है। जिस भी फंक्शन में, जिस भी समारोह में अगर सम्राट की उपस्थिति होती है तो वो अपने आप ही भव्यता धारण कर लेता है। तो राजा जो है एक भव्यता, शाही वैभव, सम्मान और भव्यता का प्रतीक है और समस्त क्षेत्रों में उसकी भव्यता, उसके सम्मान, उन सब चीज़ों का विशेष ध्यान भी रखा जाता है। उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि सिद्धांत रूप से समस्त व्यापक शक्तियाँ सम्राट मुकुट को प्राप्त हैं। सैद्धांतिक रूप से सम्राट जो है वो सर्वशक्तिशाली है। कार्यपालिका के क्षेत्र में, व्यवस्थापिका के क्षेत्र में, न्यायपालिका के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और सम्मान की दृष्टिकोण से, वैभव के दृष्टिकोण से भी। लेकिन चूंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन में है, इसलिए व्यवहारिक रूप में उनकी समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। यही सिद्धांत और व्यवहार का अंतर है जो राजमुकुट और राजा इनके बीच में वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। हरमन फाइनर के अनुसार यह विशाल गगनचुंबी वैभवपूर्ण अट्टालिका है जिसके अंतर्गत शक्ति का शून्य स्थान है। ये पंक्ति उन्होंने सम्राट के विशालकाय महल को देख करके उन्होंने बोली थी कि यह विशाल गगनचुंबी वैभवपूर्ण अट्टालिका है जिसके अंतर्गत शक्ति का शून्य स्थान है और इसके अंदर सम्राट निवास करते हैं। तो ये थी ब्रिटेन के राजा राजमुकुट की शक्तियाँ और कार्य। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि आज के युग में ब्रिटेन के संविधान में राजतंत्र का औचित्य क्या है या आधुनिक संदर्भ में राजतंत्र का औचित्य क्या है। धन्यवाद।